आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। मरकजी हुकूमत ने मार्केटिंग सीजन 2021 के लिए खरीफ की फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी है। एमएसपी पर 1,54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से की गई सरकारी खरीदारी से 1,20,00,000 किसानों को फायदा पहुंचा है। दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 24 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि महाराष्ट्र में मानसून सरगर्म हो गया है। मुंबई के मजाफात में एक रिहायशी इमारत गिरने से 11 अफराद की मौत हो गई है। और फ्रेंच ओपन टेनिस में 13 मरतबा के चैंपियन रहे राफेल नडाल और टॉप सीड नोवाक जोकोविच मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 0112397804 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी CCEA ने मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे को मंजूरी दी है। कल काबीना की मीटिंग के बाद नामानिगारों को तफसील बताते हुए ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हुकूमत ने फसल पैदा करने वालों के लिए मुआवजे की बेहतर कीमतों को यकीनी बनाने की खातिर खरीफ की फसलों की MSP में इजाफा किया है। MSP की वजह से बाजरे की फसल की लागत पर तकरीबन 85% का इजाफा होगा, जबकि उड़द पर लागत के अलावा 65% और अरहर पर 62% का इजाफा होने की उम्मीद है। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया और तब से लेकर अब तक लगातार फसल के अनुसार यह MSP समय पर लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर बढ़ाई जाती है और उस पर किसान का जब फसल आ जाए तो खरीद की व्यवस्था भी की जा सके। जैसा कि अभी हाल ही में हम सब लोग उपार्जन के दौर से गुजर रहे हैं। जून 21 तक पिछले वर्ष इसी अवधि में 372.23 LMT खरीद हुई थी और उसकी तुलना में अगर आज देखेंगे तो 416.53 LMT से अधिक यह खरीद गेहूं की हो गई और इसका लाभ 45.67 लाख किसानों को मिला है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा इजाफा तिल के लिए किया गया है, जो पिछले साल 452 रुपए फी क्विंटल ज्यादा है। इसके अलावा अरहर और उड़द की दाल पर पिछले साल के मुकाबले 300 रुपए फी क्विंटल का इजाफा किया गया है, जबकि मूंगफली की कीमत 275 रुपए फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। MSP है और MSP आगे भी रहेगी। लगातार रबी और खरीफ की MSP घोषित की जा रही है। सरकार गेहूं और धान का उपार्जन FCI के माध्यम से कर रही है। दलहन और तिलहन का जो उपार्जन है वो भारत सरकार अपनी अन्य एजेंसियों के माध्यम से कर रही है। इसलिए इसमें किसी को भी कहीं भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। MSP चल रही है, MSP बढ़ रही है, MSP पर खरीद भी बढ़ रही है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं किसानों को कि किसान बंधु अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता भी बढ़ रही है और अगर टोटल में हम देखेंगे तो कुल मिलाकर लागत पर 62% की वृद्धि इस बार की जो निर्णय है उनमें हो रही है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि MSP पर 1,54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से की गई सरकारी खरीदारी से 1,20,00,000 किसानों को पहले ही फायदा पहुंच चुका है। रबी के मौजूदा मार्केटिंग सीजन के दौरान गंदम के लिए जारी सरकारी खरीदारी से 46 लाख किसानों को फायदा पहुंचा है। सारिफीन के उमूर की वजारत ने कहा है कि अब तक 418 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है, जबकि पिछले साल इसी मुद्दत में 373 लाख टन गेहूं की खरीदारी की गई थी। वजारत ने मजीद कहा कि गंदम की खरीदारी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में खुशअस्लूबी से जारी है। दूसरी जानिब खरीफ के सीजन 2020-21 में धान की खरीदारी भी जारी है और रियासतों में 816 लाख टन से ज्यादा धान की खरीदारी की जा चुकी है, जबकि पिछले साल 736 लाख टन की खरीदारी की गई थी।
मरकजी काबीना ने स्टेशनों और ट्रेनों में अवामी तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी खिदमात के लिए भारतीय रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम अलॉट करने को मंजूरी दी है। इस स्पेक्ट्रम के साथ रेलवे अपने रास्तों पर LTE पर मबनी मोबाइल ट्रेन रेडियो मवासलात फराहम करेगी। इस प्रोजेक्ट में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी का अंदाजा है और ये अगले 5 वर्षों में मुकम्मल किया जाएगा। रेलवे के लिए LTE की फराहमी का मकसद रेलवे के ऑपरेशन, तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए भरोसेमंद और महफूज सौती, बसरी और आददोशुमार पर मबनी मवासलात फराहम करना है। काबीना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में नामानिगारों को तफसील बताते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इससे ट्रेनों की आमद-रफ्त में तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी में इजाफा होगा। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की व्यवस्था अब रेलवे में बहुत ज्यादा मजबूत की जा रही है और खुशी की बात यह है कि कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी दो गाड़ियों का टकराव न हो, इसके लिए जो व्यवस्था बनी है वो 4 भारतीय कंपनियों ने बनाई है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम से और कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम से यातायात की सुरक्षा बढ़ेगी, रियल टाइम कम्युनिकेशन के कारण रेल की गति बढ़ेगी, ज्यादा रेल चलेगी, लोगों की अधिक सुविधा होगी और ये सब आने वाले 5 साल में काम पूरा होगा। हुकूमत ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 3,61,000 मकानों की तामीर को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मुनक़िद PMAYU के तहत मंजूरी और निगरानी से मुतालिक मरकजी कमेटी की 54वीं मीटिंग में ये फैसला किया गया। मीटिंग में 13 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों ने शिरकत की। दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 24 करोड़ से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि कल शाम 7 बजे तक 31,31,000 वैक्सीन के टीके लगाए गए हैं। मुल्क में इस साल 16 जनवरी को मुल्कगीर सतह पर टीकाकारी की मुहिम शुरू की गई थी। वजारत ने कहा है कि 37 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा टीके हासिल किए हैं। बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल में 18 से 44 साल की उम्र के 10 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगाया जा चुका है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 92,596 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 1,62,000 से ज्यादा लोग सेहतयाब भी हुए हैं। वजारत ने बताया है कि सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 94.55% हो गई है। अब तक 2 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 2,219 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। इस तरह मरने वालों की तादाद 3,53,528 तक पहुंच गई है। ओडिशा ने आलमी वबा की दूसरी लहर के दौरान दीगर रियासतों को तिब्बी ऑक्सीजन सप्लाई करके एक संग मील कायम किया है। कल रियासत के 7 जिलों में रकीक तिब्बी ऑक्सीजन के 7 प्लांट्स का वर्चुअली संग बुनियाद रखते हुए रियासत के वजीर आला नवीन पटनायक ने बताया कि ओडिशा ने कमोबेश ऑक्सीजन की किल्लत वाली 17 रियासतों को मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रखते हुए कोविड-19 से बहुत से लोगों की जानें बचाने में मदद की है। ओडिशा ने कई दीगर रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों को मखसूस कॉरिडोर के जरिए 28,000 मैट्रिक टन से ज्यादा जिंदगी बचाने वाली तिब्बी ऑक्सीजन पहले ही सप्लाई कर दी है। ओडिशा पुलिस भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत राउरकेला स्टील प्लांट से ऑक्सीजन टैंकरों के बहिफाजत गुजरने को यकीनी बना रही है। दूसरी जानिब उसकी अपनी मेडिकल ऑक्सीजन खपत भी कम होकर यौमिया तकरीबन 61 मैट्रिक टन रह गई है, क्योंकि रियासत में कोविड-19 इन्फेक्शन के मामलों में लगातार कमी आ रही है। इसी दौरान रियासती सरकार ने रियासत के सभी 30 जिलों में RT-PCR टेस्ट लेबोरेटरीज कायम करने का फैसला किया है। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। मुंबई और महाराष्ट्र के आसपास के जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि मानसून तयशुदा प्रोग्राम से एक दिन पहले पहुंच गया है। शहर में भारी बारिश हो रही है, जिससे सड़कों और मार्केट्स में पानी भर गया है और ज़ैली रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ट्रेन और बस खिदमात भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। महकमा मौसमियात ने मुंबई और थाने, पालघर और रायगढ़ जैसे आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 3-4 घंटों के दौरान औसत से शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए महकमा मौसमियात के DG मृत्युंजय महापात्रा ने बताया।
साउथ ईस्ट मानसून अभी देश में आगे बढ़ रही है और इसके प्रभाव में महाराष्ट्र, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में बारिश हो रही है। अगले 24 से 48 घंटे के अंदर एक लो प्रेशर एरिया नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो सकता है। इसके प्रभाव में और मानसून सक्रिय होगा और ईस्टर्न एरिया को कवर करेगा और इसके साथ साथ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और विदर्भ एरिया के वगैरह में हो सकता है। अगले चंद दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान मुंबई और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में औसत से भारी बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। मुंबई और उसके कुछ मज़ाफ़ाती इलाकों में आज भी बारिश हो रही है, लेकिन कल के मुकाबले शिद्दत कुछ कम है। भारी बारिश की वजह से कल रात मुंबई के मालदा इलाके में एक 2 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 11 लोगों की जानें गईं। करीब के अजला, थाने और पालघर में भी शदीद बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से यवतमाल, बीड, परभनी और धौले में फसलों को नुकसान पहुंचा है। परभनी जिले में भारी बारिश की वजह से जेर तामीर सड़कें बह गई हैं। मुंबई से शैलेश पाटिल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। मुंबई के मज़ाफ़ाती इलाके मिलाड के मालवानी इलाके में एक रिहायशी इमारत गिरने से 11 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए। शदीद बारिश के सबब कल रात तकरीबन 11 बजे एक 2 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। जख्मियों को एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला जाए मुकाम पर पहुंच गया है और उसने बचाव की कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। गुजरात के वलसाड़ और नवसारी जिलों के कुछ हिस्सों में कल मानसून की बारिश होने के साथ जुनूब मगरबी मानसून जुनूबी गुजरात पहुंच गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी मानसून बुध को तमाम बहरा अरब और जुनूबी गुजरात के कुछ हिस्सों की तरफ मजीद पेशकदमी कर गया था। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल कतर के कौमी सलामती के मुशीर मोहम्मद बिन अहमद अल मसनद से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में खित्ते और दुनिया में होने वाली पेशरफ्त से मुताल्लिक उनकी बसीरत की सताइश की। फ्रेंच ओपन टेनिस में 13 मरतबा चैंपियन रहे राफेल नडाल और टॉप सीड नोवाक जोकोविच जुमे को होने वाले मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। नडाल अर्जेंटीना के 10वें सीड के दिएगो शिवराटस्वान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, जबकि जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में इटली के खिलाड़ी मैटो बेरेटिनी को हराया। खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में यूनान की 18वीं नंबर की खिलाड़ी मारिया सक्कारी और चेक जमहूरिया की बारबोरा रिशिकोवा के दरमियान मुकाबला होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना रहमान। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों की पहली खबर है यूपी के साबिक चीफ सेक्रेटरी अनूप चंद्र नए इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर, जबकि कुछ अखबारों ने मुंबई में मानसून की पहली बारिश को सुर्खी बनाया है। शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में शिद्दत की गर्मी की खबर को भी हिंदुस्तान एक्सप्रेस और मिलाप ने अपने पहले सफे पर शाया किया है। अखबार प्रताप की बड़ी खबर है दिल्ली सरकार को वैक्सीन की कोविशील्ड की 1 लाख से ज्यादा डोज मिली। राष्ट्रीय सहारा की शहसुर्खी के मुताबिक खरीफ फसलों की एमएसपी में इजाफा। कई उर्दू अखबारों ने कोरोना से मुताल्लिक खबरों को पहले सफे पर शाया किया है और लिखा है कि कोरोना के केसों में नुमाया कमी और सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 94.55% हो गई। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी हुकूमत ने मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी है। एमएसपी पर 1,54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से की गई सरकारी खरीदारी से 1 करोड़ 20 लाख किसानों को फायदा पहुंचा है। दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 24 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि महाराष्ट्र में मानसून सरगर्म हो गया है। मुंबई के मज़ाफ़ात में एक रिहायशी इमारत गिरने से 11 अफराद की मौत हो गई है। और फ्रेंच ओपन टेनिस में 13 मरतबा के चैंपियन रहे राफेल नडाल और टॉप सीड नोवाक जोकोविच मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।